हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टाइम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है फ्यूचर टाइम, है ना। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टाइम पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जो भी अभी चीज़ें पढ़ा हम लोगों ने टेंस लगाया है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन आज यहाँ पर मैंने जो हेडराइटिंग लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे फ्यूचर टाइम। मैंने फ्यूचर टाइम मेंशन किया, फ्यूचर टेंस क्यों नहीं। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि भाई अभी तो फ्यूचर आया नहीं है। फ्यूचर जब आया नहीं है, अभी फ्यूचर आने वाला है, तो उसमें टेंस कहाँ से, फ्यूचर टाइम होगा ना। और वैसी बातें हैं, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम एंड टेंस। अगर आपको याद हो तो पहला वीडियो मैंने लिखा था टाइम एंड टेंस। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस कहना गलत होता है, हम लोग कह सकते हैं क्या, फ्यूचर टाइम। तो आइए हम लोग फ्यूचर टाइम को पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्यूचर टाइम का स्ट्रक्चर होता है, आप देख पा रहे होंगे मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। चलिए, इसका यूज कब करते हैं, तो इसका इस्तेमाल अभी के बाद, यानी आप प्रेजेंट टाइम के बाद कुछ करने वाले हों, कुछ करना है आपको, अब उस चीज को हम लोग बताते हैं क्या, उस चीज को हम लोग मेंशन करते हैं फ्यूचर टाइम पे। तो स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हेवन प्लस रेस्ट वर्ड। अब देखिए, यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, सेंटेंस तो बहुत सारा लिखा हूँ। समझने के लिए मैं एग्जाम्पल्स, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल है क्या, मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। इसका मैंने बनाया, इसको ट्रांसलेट किया, आई शैल या फिर विल मीट यू। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा ये कि व्हेन कैन वी यूज शैल एंड व्हेन कैन वी यूज विल। दैट मीन्स आप इस्तेमाल शैल का कब कर सकते हैं और विल का कब कर सकते हैं। तो शैल का हम लोग करते हैं सिर्फ आई और वी के साथ, और ये विल है ना, जितने ही प्रोनाउन हैं इनके अलावा सबके साथ करेंगे। लेकिन इसके पीछे कंडीशन एक है, और वो कंडीशन क्या है उस चीज को हम लोग समझिएगा। ये शैल है ना, आई और वी के साथ तभी मेंशन होगा जब बोलने वाला यानी कि स्पीकर, फॉर आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आई, प्लूरल है तो वी, बोलने वाला स्पीकर। तो जब बोलने वाला यानी कि आपको आई और वी श्योर ना हो, श्योरिटी नहीं हो कि वो फ्यूचर में जो बोल रहा है वो करेगा ही, अगर श्योरिटी ना हो तो हम लोग शैल का यूज करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब श्योरिटी ना हो, है ना, जब श्योरिटी ना हो तो हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। अगर श्योरिटी हो, श्योर हो, तो विल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे देखिएगा, मैं आपसे मिलूंगा, अब यहां पर मैंने लिखा आई शैल और विल मीट यू। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं मैं आपसे मिलूंगा, अगर मैं कंफर्म हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना मैं कंफर्म हूं या नहीं हूं, है ना, तो मैं कंफर्म हूं कि आपसे मिलूंगा ही, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल मीट यू। और अगर मैं कंफर्म नहीं हूं कि मैं मिलूंगा ही आपसे, तो उस सिचुएशन में क्या करूंगा, मैं श्योर नहीं हूं, मेरे पास श्योरिटी नहीं है कि मैं आपसे मिलूंगा ही, तो उस कंडीशन में मैं क्या बोल दूंगा, आई विल मीट यू। तो यहाँ पर देखिए डिपेंड ये करता है शैल कब, शैल जब आप श्योर हैं, है ना, तभी। सॉरी शैल कब, शैल जब आप श्योर ना हो, है ना, श्योर नहीं हो। और विल कब, जब आप श्योर हैं कि आप मिलेंगे ही। अब देखिए, आई शैल मीट यू, अगर मैं बोला, कोई आपसे बोल रहा है आई शैल मीट यू, डैट मीन्स समझिए कि बोलने वाला श्योर नहीं है कि आपसे मिलेगा ही। और अगर बोल रहा है आई विल मीट यू, डैट मीन्स वो 100% श्योर है कि आपसे मिलेगा।
आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं बाजार जाऊंगा, है ना। इसमें भी वही कंडीशन है, आई विल सेल, दोनों मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है ना आई, है ना, वो बोल रहा है मैं बाजार जाऊंगा। अगर वो सेल लगाकर बोल रहा है दैट मीन्स वो कंफर्म नहीं है, वो श्योर नहीं है कि वो बाजार जाएगा। और अगर वो विल मेंशन करके बोल रहा है तो श्योर है कि जाएगा ही। तो यहाँ पर हम लोग दोनों सही करते हैं, यहाँ भी दोनों सही है। बस अब समझना ये है ना, सेल और विल कब, सेल जब आपका आई और विल श्योर ना हो तभी सेल, और नहीं तो विल तो सबके साथ हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करूँ आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, 100% का कंफर्म बोल रहा है ना, श्योरिटी है। सेल लगा दिया, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मैं खाना खाऊंगा, इसमें भी वही बात है। मैंने 2-3 एग्जांपल लिख लिया इसलिए कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। कंफर्म बोल रहा है तो विल, अगर कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है तो सेल, है ना। ईट फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वह अंग्रेजी बोलेगा। अब देखिए यहाँ तो वह आ गया, अब तो आई का कोई है नहीं बात यहाँ, तो आई और वी के साथ ही सिर्फ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी में कब, जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन श्योर ना हो तो शैल, श्योर हो तो विल। अब उसके अलावा जितने भी हैं वो सब आपको क्या मेंशन मिलते हैं, विल। वह अंग्रेजी बोलेगा। अब ये इसके लिए क्या बन जाएगा भाई, आप देख सकते हैं, ही विल स्पीक इंग्लिश ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, मेरा भाई आपसे बात करेगा, मेरा भाई आपसे बात करेगा, क्या बन जाएगा भाई, माई ब्रदर विल टॉक टू यू, है ना, मेरा भाई आपसे बात करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, वह आज आएगी। अब देखिए, शी विल कम टुडे। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं, और बेल आइकन को ही जरूर प्रेस करें, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो असर्टिव हो गया, इसका अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। शैल और विल का वही कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना। अगर आई, सेल के साथ सिर्फ आई और वी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर श्योरिटी ना रहेगा तो आई और वी, श्योरिटी है तो विल का इस्तेमाल करेंगे। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास क्या है भाई, मैंने लिख रखा है आई विल और सेल नॉट मीट यू, है ना। ये डायरेक्ट अगर कंफर्म नहीं है कि मिलेगा ही, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, है ना, क्या बोल रहा है, मिल भी सकता है, तो आई सेल नॉट मीट यू। और ये 100% कंफर्म है तो क्या कर देगा, डायरेक्ट, है ना, आई विल नॉट मीट यू। अगर बोल रहा है आई सेल मीट यू, दैट मीन्स वो कंफर्म नहीं है, मिल भी सकता है ना। और अगर बोल दिया आई विल नॉट मीट यू, दैट मीन्स कंफर्म है, वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ही विल नॉट कम टुडे, ही विल नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा है ना, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे इसका बनाना है नेगेटिव, ही विल स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटेरोगेटिव। ये तो आपका नेगेटिव हो गया, इसका इंटेरोगेटिव देख लीजिए। तो गाइस इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैंने लिख रखा है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट देन गिवन देन रेस्ट वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको नहीं भूलना है। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। विल ही मीट यू, विल ही मीट यू, क्या वो आपसे मिलेगा। और मैं आपको बताना चलूं, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन है ना। ये जो इंटरोगेटिव है ना, ये हमारा क्या है भाई, यस नो है।
इसका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। ये WH नहीं है ना, WH वर्ड हम लोग जो है ना वो एक समझिए कि टॉपिक है, वो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जैसे व्हाट है तो व्हाट से 4 चीजों को क्वेश्चन किया जाता है। 4 चीजों में बोले तो सब्जेक्ट समथिंग, ऑब्जेक्ट समथिंग, कॉम्प्लीमेंट एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये सब चीजें क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन वाला हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इंटरोगेटिव, विल ही मीट यू, क्या वो आपसे मिलेगा। नेक्स्ट, विल यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। इसका इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब आइए इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई होप देख पा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन रेस्ट वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। नोट भी और क्वेश्चन मार्क भी, क्योंकि भाई नेगेटिव भी है ये और इंटरोगेटिव भी है। अब देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, है ना। विल ही नॉट कम टुडे, क्या वो आज नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, विल यू नॉट गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट नहीं जाओगे, है ना। ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब दोस्तों इस पे प्रैक्टिस कैसे करना है, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है ना। आइए मैं आपको फिर से बताता चलूं कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसको बस 1 मिनट आप अपना टाइम और दे दीजिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करना इसका बहुत आसान है। एक सिंपली एक सेंटेंस को लिख लेंगे, है ना। एक सेंटेंस लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए यू विल टीच हिम, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये असर्टिव बन गया। अब इसी को नेगेटिव बना लेंगे, यू विल नॉट टीच हिम, नेगेटिव बन गया। अब इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे, यस नो क्वेश्चन, है ना। विल यू टीच हिम, इंटरोगेटिव भी बन गया। अब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आप लिख सकते हैं विल यू नॉट टीच हिम, है ना। इस तरीके से ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे आप बहुत सारे सेट बना सकते हैं जितना आप चाहें। अच्छा एक बात बताता चलो मैं आपको, ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, आप ये तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। इसके अलावा आप इसका कॉन्टेक्शन फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका और नोट का। विल और नोट का कॉन्टेक्शन फॉर्म क्या हो जाता है, वॉन्ट हो जाता है ना। वॉन्ट यू टीच हिम, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।